नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के अद्भुत प्रसंगों पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र का जन्म, राजा दशरथ का यज्ञ और देवताओं की प्रार्थनाएं शामिल है। इन कहानियों में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचारों से मुक्ति के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया। राजा दशरथ की संतान प्राप्ति की इच्छा और उनके यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म होता है, जो आगे चलकर महानता की मिसाल बनते हैं। आइए इन अद्भुत घटनाओं के माध्यम से हम रामायण की गहराई में उतरे। ज्ञानी ऋषि श्रृंग, जो शास्त्रों में निपुण थे, ने कुछ समय तक ध्यान किया और फिर राजा दशरथ से कहा, हे राजा, मैं अथर्ववेद में वर्णित पूतात्रेस्ती यज्ञ का आयोजन करूंगा, जो आपको पुत्र प्राप्ति में सहायता करेगा। फिर ऋषि ने यज्ञ का उद्घाटन किया और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ पवित्र अग्नि में आहुतियां डाली। देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषि यज्ञ का भाग प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए। यज्ञ के बाद सभी ने श्री ब्रह्मा, मानवता के भगवान के पास जाकर जुड़ा हाथों की हथेलियां के साथ उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे धन्य भगवान, आपके द्वारा कृपा प्राप्त करने के बाद असुर रावण हमें निरंतर परेशान करता है, क्योंकि आपने उसे महान वरदान दिए हैं और हम उसकी भयानक दमन सहने के लिए मजबूर हैं। यह राक्षसों का राजा तीनों लोकों को सताता है और पृथ्वी के रक्षकों को पराजित कर उसने इंद्र को भी नीचा दिखाया है। ऋषियों, तपस्वियों, ब्राह्मणों और देवताओं को उत्तेजित करते हुए वह सूर्य की किरणों और वायु की शक्ति को भी नियंत्रित करता है, यहाँ तक कि उसके सामने समुद्र भी शांत रहता है। आपके आगमन पर, हे धन्य भगवान, हम भयभीत होते हैं। हे वरदान देने वाले, कृपया उसकी विनाश की व्यवस्था करें। इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मा ने कुछ समय तक विचार किया और उत्तर दिया, मैंने इस दुष्ट तानाशाह के वध के लिए एक योजना बनाई है। रावण को यह वरदान दिया गया था कि कोई गंधर्व, यक्ष या देव उसे मार नहीं सकेगा, लेकिन मनुष्य को उसने तुच्छ समझा, इसलिए उसने यह नहीं मांगा कि वह मनुष्य के प्रति अजय हो, इसलिए केवल मनुष्य ही उसे नष्ट कर सकता है। श्री ब्रह्मा द्वारा कहे गए ये शब्द स्वर्गीय और अन्य अस्तित्व को आनंदित कर दिए। इस समय अमर विष्णु शंख, चक्र और गदा के साथ संपूर्ण विश्व के अधिपति पीले वस्त्र धारण किए हुए वहां प्रकट हुए। देवताओं द्वारा पूजित उन्होंने श्री ब्रह्मा के पास जाकर आसन ग्रहण किया। फिर सभी देवताओं ने उनसे कहा, हे मधुसूदन, सभी अस्तित्व के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप धर्मात्मा, दानशील और प्रसिद्ध ऋषि दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म ले। हे भगवान, उस महान राजा की 3 पत्नियों को 4 पुत्रों के रूप में प्रकट हों। मानव शरीर में अवतरित होकर आप रावण, जो ब्रह्मांड का कोड़ा है, का वध करे, जिसे हम नष्ट करने में असमर्थ है। वह अज्ञानी रावण अपनी शक्ति से देवताओं, सिद्धों और ऋषियों को पीड़ित करता है। हे भगवान, वह दुष्ट असुर इंद्र की बाग में खेलते हुए अनगिनत अप्सराओं और गंधर्वों का वध कर चुका है। ऋषियों के साथ हम आपके पास आते हैं ताकि हम इस दमन से मुक्त हो सके। हम आपकी शरण में आते हैं, आप ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप मनुष्य के रूप में जन्म ले, ताकि मनुष्यों और देवताओं के शत्रु का नाश कर सके। इस प्रकार देवताओं ने श्री विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने, जो संसार द्वारा पूजित हैं, उन पर आश्रय लेने वालों को उत्तर दिया, हे देवताओं, अब और भय न करे, आपके लिए शांति हो। आपके कल्याण के लिए मैं रावण, उसके पुत्रों, पौत्रों, सलाहकारों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ नष्ट कर दूंगा उस निर्दयी और दुष्ट असुर को मारकर, जो दिव्य ऋषियों के लिए भय का कारण है। मैं मानवों की दुनिया में 11,000 वर्षों तक राज करूंगा। इस प्रकार श्री विष्णु ने देवताओं को वरदान दिया और फिर विचार किया कि वह पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में कहाँ अवतरित हों। फिर कमलनयन भगवान ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। स्वर्गीय ऋषियों, स्वर्गीय संगीतकार और अप्सराओं ने भगवान की प्रशंसा की और कहा, हे विश्व के अधिपति, उस दुष्ट असुर का नाश करें,
जो अभिमानी, शक्तिशाली और गर्वित है, इंद्र का शत्रु और तपस्वियों तथा धर्मात्माओं का कूड़ा, जो हर हृदय में आतंक उत्पन्न करता है, जिससे संपूर्ण संसार में विलाप होता है। हे भगवान, इस शक्तिशाली प्राणी का नाश करें, उसके साथ उसकी सेना, जनरलों, रिश्तेदारों, मित्रों और अनुयायियों को भी संसार के दुख का कारण दूर करे और फिर अपने पूर्ण निवास में लौटे। सर्वज्ञ भगवान श्री नारायण ने देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुना और उन्हें सम्मानित करते हुए उनके लिए प्रसन्नता देने वाले शब्द कहे। उन्होंने कहा, हे देवताओं, असुरों के राजा का वध किस प्रकार किया जाए, जो साधुओं के लिए कांटा है। देवताओं ने एक स्वर में अमर भगवान से कहा, आप मनुष्य के रूप में अवतार ले और उसे खुली लड़ाई में मार डाले। हे शत्रुओं के विजेता, रावण ने लंबे समय तक तप किया है, जिसके द्वारा उसने विश्व पूज्य ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उस देवता ने उसे एक वरदान दिया है, जिसके द्वारा वह केवल मनुष्य के अलावा सभी से अजेय है। मनुष्य को तुच्छ समझते हुए वह उससे नहीं डरता। श्री ब्रह्मा द्वारा दिया गया वरदान उसे अभिमानी बना दिया है और वह तीनों लोकों का विनाश कर रहा है और महिलाओं को बलात्कृत कर रहा है। इसलिए हे भगवान, केवल मनुष्य ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। देवताओं के शब्द सुनकर श्री विष्णु ने राजा दशरथ को अपने पिता के रूप में चुनने का निश्चय किया। उस समय प्रसिद्ध राजा दशरथ अपने शत्रुओं का संहारक एक संतान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने लगे। श्री विष्णु ने मानव रूप में प्रकट होने का संकल्प किया और श्री ब्रह्मा के साथ अपनी चर्चा समाप्त की। फिर वह अदृश्य हो गए। तत्पश्चात राजा दशरथ की यज्ञ अग्नि से ढोल की ध्वनि के समान एक महान अस्तित्व प्रकट हुआ, जिसकी महिमा असीम थी, जिसका चेहरा चमकदार था, जो लाल वस्त्र पहने हुए और सिंह के समान बालों वाला था, शुभ चिन्हों से अलंकृत और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित। उसकी ऊंचाई पर्वत की चोटी के समान थी। वह सिंह की तरह साहसपूर्वक चलता हुआ अग्नि के समान चमकता था। उसके दोनों हाथों में, जैसे प्रिय पत्नी, एक सोने के बर्तन को चांदी के ढक्कन के साथ, जिसमें पायस भरा हुआ था, धारण किया हुआ था। इस महान अस्तित्व ने राजा से कहा, हे राजा, मैं प्रजापति से आया हूँ। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर झुकते हुए उत्तर दिया, आपका स्वागत है, हे भगवान। आपके लिए मेरे पास क्या आदेश है? तब उस अस्तित्व ने उत्तर दिया, आपके यज्ञ का फल प्राप्त करें। हे मनुष्यों के प्रमुख, इस पायस की थाली को स्वीकार करें, जिसे देवताओं ने तैयार किया है। यह आपको पुत्र देगा और आपकी शक्ति को बढ़ाएगा। इसे आपकी पत्नियों द्वारा खाया जाए, वे फिर आपको उन संतानें देंगी जिनके लिए आपने यज्ञ किया है। राजा ने देवताओं द्वारा तैयार किए गए सोने के बर्तन में रखे भोजन को ग्रहण किया और श्रद्धापूर्वक उसे अपने माथे पर रखा। दिव्य भोजन प्राप्त करके वह ऐसे प्रसन्न हुए जैसे एक दरिद्र व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। तत्काल वह अद्भुत और तेजस्वी अस्तित्व राजा को अर्पित किए गए पवित्र भोजन को समर्पित करके अदृश्य हो गया। इस महान घटना की सूचना से राजा दशरथ की पत्नियों में अत्यधिक आनंद छा गया और वे चंद्रमा की किरणों के समान चमकने लगी, जो शरद ऋतु के आकाश को आलोकित करती है। निजी कक्ष में प्रवेश करते हुए राजा ने रानी कौशल्या से कहा, इस भोजन को ग्रहण करें और इसका सेवन करें ताकि आपको पुत्र प्राप्त हो। इसके बाद राजा ने रानी कौशल्या को थाली का आधा भाग दिया और रानी सुमित्रा को 1/3। फिर उन्होंने रानी कैकेयी को पायस का 1/8वां भाग दिया और विचार करने के बाद शेष भाग रानी सुमित्रा को दिया। इस प्रकार राजा ने पायस की थाली को अपनी 3 रानियों में बांट दिया। भोजन का सेवन करने पर सुंदर रानियां अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने को सबसे भाग्यशाली समझा। राजा द्वारा प्रस्तुत पायस का सेवन करने के बाद रानियां शीघ्र ही गर्भवती हो गई। उनके गर्भ सूर्य की अग्नि के समान चमकने लगे। प्रसिद्ध सम्राट ने देखा कि उसकी पत्नियों के गर्भ में हलचल हो रही है और उसकी महान इच्छा पूरी होने वाली है, तो वह अत्यंत आनंदित हुए, जैसे श्री विष्णु देवताओं और सिद्ध अस्तित्व द्वारा पूजित होने पर आनंदित होते हैं।
श्री विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में अवतार लिया, तब दिव्य ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, भगवान विष्णु सत्य के महासागर, सभी के कल्याण के लिए एक न्यायपूर्ण कार्य में संलग्न है, इसलिए आपको उनका समर्थन करना चाहिए और महान अस्तित्व के रूप में वानर जाति में अवतार लेना चाहिए, जो जादू की कलाओं में निपुण, वायु के समान तीव्र, धर्म के निर्देशों से परिचित, बुद्धिमान और भगवान के समान शक्तिशाली, अजेय, दिव्य शरीर वाले और युद्ध की विज्ञान में कुशल हों। आप में से कुछ नायिकाओं, गंधर्वों और तपस्वियों के रूप में अवतार ले, जो वानर जाति में नायकों को जन्म देंगी। भूतकाल में जब मैंने जमकर ऊँघा, तब महान भालू, जिसका नाम जाम्बवान था, मेरे मुंह से निकला। इस प्रकार देवताओं ने भगवान के निर्देशानुसार अनगिनत दिव्य अस्तित्व के गर्भ से वानर जाति में योद्धाओं को जन्म दिया। इंद्र ने बाली का निर्माण किया, सूर्य ने सुग्रीव को उत्पन्न किया, बृहस्पति ने बुद्धिमान तारा को बनाया, कुबेर ने गंधमादन को जन्म दिया, विश्वकर्मा ने शक्तिशाली वानर नाला को उत्पन्न किया, अग्नि ने नील को जन्म दिया, जो अग्नि के समान तेजस्वी था और वीरता में अपने पिता से भी बढ़कर था। अश्विनी कुमारों ने मिंदा और द्विविद को उत्पन्न किया, वरुण ने सुचेन को जन्म दिया, मेघ ने शारप को, जो महान था, उत्पन्न किया, पवन ने हनुमान नामक योद्धा को जन्म दिया, जिसका शरीर हीरा के समान कठोर था और जिसकी गति एक गरुड़ के समान थी। वह सभी अन्य योद्धाओं में बुद्धि और शक्ति में श्रेष्ठ था। वानर जाति में हजारों योद्धा जन्मे, जो रावण का विनाश करने के लिए तैयार थे। सभी भालू, वानर और चिंपांजी उस देवता के समान गुण, आदते और वीरता में थे जिन्होंने उन्हें उत्पन्न किया था, और उनमें से कई अद्वितीय वीरता के धनी थे। मादा चिंपांजी और भालू ने दिव्य स्वभाव के महान अस्तित्व को जन्म दिया। उन्होंने सैकड़ों और हजारों स्वस्थ संतानें उत्पन्न की। ये वन के निवासी आकार और शक्ति में प्रभावशाली थे और निर्भीकता में सिंह और बाघ के समान थे। सभी चट्टानों और पहाड़ों को काटने और अपने नाखूनों और दांतों से लड़ने में सक्षम थे। हर प्रकार के हथियार में कुशल, वे महान चोटियों को हिला सकते थे, सबसे मजबूत पेड़ों को उखाड़ सकते थे और अपनी गति से समुद्र के देवता को भी शर्मिंदा कर सकते थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी को फाड़ने और महासागर को उफान पर लाने में सक्षम थे। वे हवा में उड़ सकते थे और यहाँ तक कि बादलों को भी पकड़ सकते थे। ये वानर जाति के अस्तित्व जंगलों में घूमते रहे, हाथियों को बंदी बनाते रहे और अपनी आवाज़ों से उड़ते हुए पक्षियों को जमीन पर गिरा देते थे। इस प्रकार लाखों वानर उत्पन्न हुए, जो किसी भी रूप में अवतार लेने में सक्षम थे। साथ ही सैकड़ों और हजारों वानर प्रमुख भी। इन प्रमुखों ने अन्य वीर और शक्तिशाली अस्तित्व को जन्म दिया, जिनमें से कुछ पहाड़ों पर निवास करते थे, जबकि अन्य घाटियों और जंगलों में रहते थे। दो भाई, सुग्रीव जो सूर्य के पुत्र थे और बाली जो इंद्र के पुत्र थे, सभी वानरों के नेता बन गए। अन्य वानर समूह नेताओं के अधीन रहते थे, जैसे नाला, नील और हनुमान। वे गरुड़ के समान शक्तिशाली और हर प्रकार के युद्ध में निपुण थे। जंगल में घूमते हुए उन्होंने सिंहों, बाघों और विषैले सांपों का वध किया। शक्तिशाली लंबे भुजाओं वाले बाली ने अपनी वीरता से वानरों, भालुओं और चिंपांजियों की रक्षा की। ये नायक, जो पहाड़ों के समान अजेय और विशाल थे, श्री राम की सहायता के लिए उत्पन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी को भर दिया। जब राजा दशरथ का यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, तब देवताओं ने अपनी अपनी भागीदारी प्राप्त कर अपने निवास को लौट गए। राजा ने भी अपनी दीक्षा द्वारा किए गए कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपनी रानियों, सेवकों, सेना और रथों के साथ राजधानी की ओर प्रस्थान किया। जिन राजकीय अतिथियों को उचित आतिथ्य प्रदान किया गया था, उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट गए। जब वे विदा हुए, तब उनके सेनाओं को आभूषण, वस्त्र और उपहार वितरित किए गए, जो खुशी खुशी अपने अपने नगरों की ओर चल पड़े। राजा दशरथ ने अपने अतिथियों की विदाई का ध्यान रखा और फिर पवित्र ब्राह्मणों के नेतृत्व में एक जुलूस के साथ राजधानी में पुनः प्रवेश किया। ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ राजा को विदा करके अपने नगर की ओर चले गए।
राजा दशरथ ने उन्हें कुछ दूरी तक विदाई दी। फिर राजा एक पुत्र की आशा में अयोध्या में सुखपूर्वक निवास करने लगे। यज्ञ के संपन्न होने के 6 मौसम बाद 12वें महीने में चैत मास की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र की स्थिति में सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र उच्च थे और मेष, मीन और तुला जैसे राशि चक्र के संकेत शुभ स्थिति में थे। चंद्रमा और गुरु का संयोग कर्क नामक काल में था। तब विश्व के सम्मानित भगवान दिव्य गुणों से संपन्न श्री रामचंद्र का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ। इक्ष्वाकु वंश की महिमा को बढ़ाने वाले धन्य भगवान विष्णु रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्मे। जब इस असीम तेज वाले बालक का जन्म हुआ तब रानी सबसे सुंदर दिख रही थी। जैसे प्राचीन में इंद्र द्वारा प्रिय अदिति, सत्य के क्षेत्र के नायक भरत रानी कैकेयी के गर्भ से जन्मे, हर प्रकार की सुंदरता से संपन्न वे श्री विष्णु की महिमा के 1/4 भाग से संपन्न थे। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, जो शस्त्रों के कुशल उपयोग में निपुण थे और श्री विष्णु की महिमा में भागीदार थे। भरत का जन्म पुष्य नक्षत्र की स्थिति में मीन लग्न में हुआ। शत्रुघ्न का जन्म कर्क लग्न में श्लेषा नक्षत्र की स्थिति में सूर्योदय के समय हुआ। राजा के प्रत्येक पुत्र में विशेष गुण थे और वे महान गुणों से संपन्न थे। वे पूर्व, उत्तर और भद्रपद नक्षत्रों के समान तेजस्वी थे। उस समय गंधर्वों ने दिव्य संगीत बजाया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, स्वर्गीय ढोलों की आवाज सुनाई दी और देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। राजधानी में हर ओर आनंद के संकेत स्पष्ट थे। सड़कों पर नर्तक, गायक और विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग भरे हुए थे। राजा ने गायक और बौर्स को उपहार दिए और ब्राह्मणों को धन और गायें प्रदान की। 4 बच्चों के नाम 12 दिन रखे गए। बड़े पुत्र का नाम रामचंद्र रखा गया और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। यह समारोह पवित्र ऋषि वशिष्ठ द्वारा बड़े आनंद के साथ संपन्न किया गया। इसके बाद राजधानी और देश के ब्राह्मणों का भव्य भोज आयोजित किया गया और उन्हें उपहार और कीमती रत्न दिए गए। भगवान श्री ब्रह्मा के समान राजा ने सार्वभौमिक दया का प्रदर्शन किया। राजकुमार वेद के ज्ञान, साहस और सभी के प्रति सक्रिय सद्भावना में बढ़ते गए। यद्यपि प्रत्येक बुद्धिमान, शिक्षित और हर गुण से संपन्न था, फिर भी श्री रामचंद्र सत्यता और ऊर्जा में उन सभी से श्रेष्ठ थे और सभी के प्रिय थे। जैसे चंद्रमा का निर्दोष गोला, हाथी, घोड़े और रथ पर चढ़ने में निपुण, वे धनुर्विद्या में कुशल और अपने माता पिता की सेवा में समर्पित थे। श्री लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र के प्रति अत्यधिक प्रेम रखा, जो संसार के लिए आनंद का स्रोत थे, और श्री राम ने भी उन्हें अपने आत्मा के समान प्रेम किया। श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को, जो हर उत्कृष्ट गुण से संपन्न थे, अपने जीवन के समान प्रेम किया और न तो सोते थे और न ही कोई भोजन करते थे बिना एक दूसरे के। जब राघव घोड़े पर सवार होकर शिकार में लगे होते, तब श्री लक्ष्मण धनुष और बाण लेकर उनकी रक्षा के लिए उनका अनुसरण करते। श्री रामचंद्र के उदाहरण का अनुकरण करते हुए भरत ने शत्रुघ्न से प्रेम किया और वह भी उन्हें समान प्रेम से प्रेम करता था। राजा अपने 4 पुत्रों के साथ उतने ही प्रसन्न और संतुष्ट थे जितने श्री ब्रह्मा 4 वेदों के साथ अपने बच्चों की बुद्धिमत्ता, विवेक और विनम्रता को देखकर, जो हर महान गुण से संपन्न थे। राजा दशरथ ने उनसे उतनी ही खुशी प्राप्त की जितनी ब्रह्मा ने पृथ्वी के 4 रक्षकों से। राजकुमारों ने वेद का अध्ययन धैर्यपूर्वक किया, राजा की सेवा में प्रेम पूर्वक उपस्थित रहे और शस्त्रों के उपयोग में दक्षता प्राप्त की। एक दिन जब प्रतिष्ठित सम्राट अपने रिश्तेदारों, मंत्रियों और विद्वान शिक्षकों के साथ अपने 4 पुत्रों के विवाह पर विचार कर रहे थे, तब महान ऋषि विश्वामित्र राजधानी में प्रकट हुए। राजा के समक्ष उपस्थित होने की इच्छा से उन्होंने दरवाजे पर खड़े सेवक से कहा, राजा को शीघ्र सूचित करें कि कौशिक वंश के गाधी का पुत्र दरवाजे पर है। आश्चर्यचकित रक्षक ने राजमहल की ओर तेजी से
बढ़ते हुए अपने सम्राट को उचित सम्मान के साथ समाचार सुनाया। राजा ने गुरु वशिष्ठ के साथ मिलकर ऋषि का स्वागत करने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े और उन्हें राजमहल में लाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ब्रह्मा इंद्र का स्वागत करते हैं, वैसे ही उन्होंने मुनि का अभिवादन किया और उस तेजस्वी और शक्तिशाली तपस्वी, जो महान व्रतों का पालन करने वाले और प्रसन्न मुख वाले थे, को राजा ने निर्धारित परंपरा के अनुसार अर्घ्य अर्पित किया। सद्गुणी विश्वामित्र ने फिर राजा से साम्राज्य की भलाई, अपने लोगों, रिश्तेदारों और मित्रों की समृद्धि और राजकोष की स्थिति के बारे में पूछा। इसके बाद ऋषि ने राजा से और प्रश्न किए। कहने लगे, क्या आपके अधीनस्थ आपके प्रति आज्ञाकारी हैं? क्या आपके शत्रु पराजित हैं? क्या आपके राज्य में वैदिक यज्ञ उचित रूप से किए जा रहे हैं? क्या अजनबियों का उचित आतिथ्य किया जा रहा है? फिर श्री वशिष्ठ और अन्य ऋषियों की भलाई के बारे में पूछने के बाद श्री विश्वामित्र महल में प्रवेश किए। यहाँ राजा ने एक बार फिर उनका सम्मान किया और प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, है महान ऋषि, आपका आगमन मुझे अमृत की प्राप्ति या सूखी भूमि पर वर्षा के आगमन के समान आनंदित करता है। हे ऋषि, आपका आगमन मेरे लिए एक पुत्र के जन्म के समान प्रिय है, जो बिना संतान के हो या किसी के लिए जो अपने धन को खोने के बाद उसे पुनः प्राप्त करता है। हे शक्तिशाली ऋषि, मैं आपको अपने पूरे हृदय से स्वागत करता हूँ। बताएं कि आपके लिए क्या आदेश है जब आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ती है। हे ऋषि, मैं धर्मी हो जाता हूँ और पुण्य प्राप्त करता हूँ। आज मेरा जीवन फलदायी हो गया है और मेरे जन्म का उद्देश्य पूरा हुआ है, क्योंकि आपने मुझसे भेंट की है। हे शुभ, पहले आप एक योद्धा ऋषि थे जो अपने पवित्र आचरण के कारण प्रसिद्ध थे, लेकिन अब आप एक ब्राह्मण बन गए हैं और मेरे द्वारा सर्वोच्च पूजा के योग्य है। आपका आगमन मुझ पर पवित्रता और आशीर्वाद प्रदान करता है और आपकी पवित्र उपस्थिति से राज्य और मैं हर अपराध से मुक्त हो गए हैं। कृपया हमें अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। मैं आपको सेवा करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। हे कौशिक, अपनी इच्छा व्यक्त करने में संकोच न करें। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए एक देवता के समान हैं। हे ब्राह्मण ऋषि, आपको देखकर मैंने तीर्थ यात्रा का महान पुण्य प्राप्त किया है। राजा दशरथ के मीठे और शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार शब्द सुनकर महान ऋषि, जो सभी उत्कृष्ट गुणों का भंडार थे, अत्यंत संतुष्ट हुए। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ और राजा दशरथ ने अपने 4 पुत्रों के लिए यज्ञ किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे धर्म और भक्ति के साथ किए गए कार्यों का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान विष्णु का अवतार और देवताओं की प्रार्थनाएं हमें यह समझाती है कि जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान मानव रूप में अवतरित होते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। तो कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया।